क्या आपने कभी सोचा है, साल में एक ही रात ऐसी क्यों होती है जब पूरी सृष्टि की ऊर्जा बदल जाती है? क्यों महाशिवरात्रि की रात को जागरण करने की परंपरा है? क्यों कहा जाता है कि इस रात भगवान शिव स्वयं सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, इस रात माँ काली की शक्ति क्यों प्रकट होती है? क्या सच में इस रात तंत्र शक्तियाँ जागृत होती हैं? क्या सच में इस रात कर्मों का संतुलन बदल सकता है? आज हम जानेंगे शिवरात्रि का गुप्त आध्यात्मिक रहस्य। वीडियो पूरा देखिए। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। इस दिन चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है। अब समझिए, चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो मन भी अस्थिर हो सकता है। लेकिन यही समय है जब ध्यान सबसे गहरा हो सकता है। शिव क्या है? शिव है शून्य, शिव है मौन, शिव है चेतना। इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, इसीलिए जागरण की परंपरा है। अगर आप सोते हैं, ऊर्जा नीचे जाती है। अगर आप जागते हैं, ऊर्जा ऊपर उठती है। इसीलिए योगी इस रात को ऊर्जा परिवर्तन की रात कहते हैं। महाशिवरात्रि केवल शिव की नहीं है, ये शिव और शक्ति के मिलन की रात है। शिव बिना शक्ति के शव है, शक्ति बिना शिव के अराजक है। इस रात माँ पार्वती ने कठोर तप किया था। इस रात शिव ने उन्हें स्वीकार किया। ये केवल विवाह नहीं था, ये चेतना और ऊर्जा का संगम था। और जब चेतना और ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है? जागरण, कुंडलिनी जागरण। अब सबसे रहस्यमयी भाग, माँ काली कौन है? काली समय है, काली परिवर्तन है, काली विनाश है। लेकिन किसका? अहंकार का। महाशिवरात्रि की रात जब शिव समाधि में होते हैं तब काली ऊर्जा सक्रिय होती है। तंत्र शास्त्र कहता है इस रात तमोगुणी ऊर्जा चरम पर होती है। लेकिन अगर आप जागृत हैं तो वही तमोगुण तपस्या बन जाता है। काली अंधकार की देवी नहीं है, वो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करती है। इस रात अगर कोई व्यक्ति सच्चे भाव से मंत्र जपे तो उसके भीतर के भय, क्रोध, वासना टूट सकते हैं। जागरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, बेलपत्र अर्पित करें, ध्यान करें। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से बचे। इस रात शराब, क्रोध, काम, हिंसा, ये सब बहुत भारी कर्म बन जाते हैं। जो इस रात रोता है उसका दर्द हल्का होता है। जो इस रात प्रार्थना करता है उसकी सुनवाई जल्दी होती है। महाशिवरात्रि बाहर की पूजा नहीं है, ये भीतर की यात्रा है। आपका मन ही चंद्रमा है, आपकी चेतना ही शिव है, आपकी ऊर्जा ही शक्ति है। अगर इस रात आप अपने भीतर के अंधकार को पहचान ले तो वही आपकी मुक्ति की शुरुआत है। काली तब प्रकट होती है जब आप अपने डर से भागना बंद करते हैं। आज की रात बस एक त्योहार नहीं है, यह आत्मा का दरवाजा है। आज अगर आप सच्चे मन से कह दे, हे शिव मुझे बदल दो, तो बदलाव शुरू हो सकता है। याद रखिए, शिव बाहर मंदिर में नहीं है, शिव आपके भीतर है। और जब भीतर शिव जागते हैं तो काली आपका अंधकार खा जाती है।